आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक से बीजेपी के लिए खासतौर से बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं, जी हां, जगदीश शेट्टर, वो भाजपा छोड़ करके अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कर्नाटक में भगदड़ सी मच गई है। भाजपा को अब यकीन हो गया है कि शायद भाजपा के लोगों को यकीन हो गया है कि शायद अब उनकी हार पक्की है, और इसीलिए भाजपा में भगदड़ मच गई है। और ये भाजपा के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि भाजपा के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर जो है वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में किस किस्म की सियासत की गई। भाजपा ने वो सारे मोहरे इस्तेमाल किए कि जो किए जा सकते हैं और जो उसका मंशूर है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुत्व की। चाहे वो 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन हो, उसको खत्म किया जाना हो, या फिर हिजाब के मामूली सी वाक्य को गैर मामूली बनाने वाली बात रही हो, उसको सियासी रंग दिए जाने वाली बात रही हो। इसके अलावा गीता और न जाने क्या क्या सब कुछ हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको पता है कि जगदीश शेट्टर कौन है? जगदीश शेट्टर वही हैं कि जिन्हें 2% का रिजर्वेशन, मुसलमानों का रिजर्वेशन काट करके दिया गया। जी हां, लिंगायत से ताल्लुक रखने वाले लीडर का नाम है जगदीश शेट्टर, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वो भाजपा के बड़े नेताओं में से थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। यह भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हां, मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि देश में जो माहौल बन रहा है 2024 के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, उसमें अगर कर्नाटक में इतने बड़े पैमाने पर हिंदुत्व का कार्ड और पोलराइजेशन का कार्ड खेलने के बावजूद अगर वहां भाजपा को हार होती है, तो ये इसका असर 2024 में पड़ेगा। और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर भाजपा लगाए हुए है। पिछले 4 महीने में तकरीबन 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का दौरा किया, लेकिन ढाक के 3 पात। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला कि भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे कांग्रेस की तरफ। और यह उस वक्त से शुरू हुआ है कि जब एबीवीपी सी वोटर ने एक वहां पे सर्वे किया और ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें यह बताया कि कर्नाटक की 224 सीटों में से तकरीबन 115 से 127 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बना रही है, और बीजेपी 65 से सिर्फ 80 सीटों पर सिमट रही है। उस वक्त से भगदड़ मची हुई है। और अब जबकि 11 सिटिंग एमएलए के भाजपा ने टिकट काट दिए, तो इससे भी बड़ी नाराजगी। अभी पिछले दिनों पूर्व उप सीएम जो है, उन्होंने भी, उप मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था भाजपा से, और तब भी बड़ी हाय तौबा मची थी। और अब तो उससे बड़ा कांड हो गया भाजपा के लिए कि अब वहां पे लिंगायत के एक बड़े लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ये कर्नाटक से भाजपा के लिए बुरी खबर है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जनता सब जानती है। और भाजपा में भी अभी यूपी से एक खबर, मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लड़का जिसको टिकट नहीं मिला, नौजवान लीडर था भाजपा का, उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अब मां बाप कह रहे हैं कि हमें मेयर का टिकट नहीं चाहिए, हमें तो हमारी औलाद चाहिए। किस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, और उसका नतीजा आपके सामने है। कुछ भी कर लीजिए, याद रखिए कि सियासत अगर सही सियासत हो सकती है तो सिर्फ तरक्की और विकास के नाम पर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई सियासत होगी तो उसका अंजाम यही होगा जो अभी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।